नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, सिकंदर भारत में कितने माह रहा? सिकंदर भारत में 19 माह रहा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डायमेकस। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। डी आंसर होगा। पक्की मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनवाली। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजंता में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की। अब्दुल रज्जाक जो है विदेशी यात्री था, जो तुर्की का नहीं बल्कि ईरानी यात्री था। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी, बी ऑप्शन होगा आंसर। दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिन की संधि। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1668 ईस्वी में गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जाफर ने। निम्न में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार पटेल ने। सी आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार पटेल द्वारा समर्थन किया गया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से
बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना हेडक्वार्टर बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 में मद्रास के नजदीक अड्यार में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो ने। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों के उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। डंकन मार्ग अलग करता है, डंकन पास किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। डी आंसर होगा। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। बी ऑप्शन होगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन होगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद गोंड, फिर संथाल, फिर मीना, फिर उरांव। उसके पहले 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन 2011 में गोंड की अपेक्षा भील की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है और इसका उद्गम जो है कर्नाटक जिले में होता है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चपनाला झील। डी आंसर हो जाएगा इसका, चपनाला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है ये जो है सिंचाई को की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग की प्रमुखता का क्या कारण है?
मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड विद्यमान होने के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और ये जो है जल योजित रूप में यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। इस मिट्टी में आयरन के साथ साथ सिलिका की भी बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलाइट। दोस्तों, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें चीन और तिब्बत से जुड़ा हुआ, म्यांमार से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, देखिए वहाँ की जो प्रजाति है चीन की और उस एरिया की, वो मुख्यतः मंगोलाइट प्रजाति की है, जिनका चेहरा पीला और नाक चिपटा, आंखें धंसी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे, वो सर्पिलाकार स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, वहां पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है और यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, बी आंसर होगा। और ये जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में, 1993 ईस्वी में, 28 सितंबर 1993 को। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 में प्रावधान किया गया कि कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हित संबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 368। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जिसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने हुए संसद सदस्य होते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 अक्टूबर 2006 को। तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? आरटीआई एक्ट राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को
पारित किया गया राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 15 जून 2005 को, और ये प्रभावी हुआ 12-13 अक्टूबर 2005 से, यानी कि 12-13 अक्टूबर की रात से पारित हुआ, यानी कि 13 अक्टूबर से ये लागू हुआ। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों से। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी जो है सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति कर संरचना में सुधारों के लिए गठित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा चलैया समिति। नेक्स्ट है, तारापोर समिति किससे संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण पूंजी खाता संपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सिलिकॉन स्टेट कहलाता है? सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? कर्नाटक को, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीएसटी परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने केरल को $250 मिलियन ऋण देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बैंक घोटालों के मामले में कितनी वृद्धि हुई है? बैंक घोटालों के मामले में कितनी वृद्धि हुई है? 5%, 10%, 15%, 20%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15%, और ये आरबीआई की रिपोर्ट में जारी किया गया है। 2017-18 में बैंक घोटाले के कुल 5,916 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2018-19 में ये 15% बढ़कर लगभग 6,801 हो गए। तो मामलों में तो कुल 15% की वृद्धि हुई, लेकिन बैंक घोटाले की राशि में जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 74% की वृद्धि दर्ज की गई, 73.8%। ये आरबीआई का कहना है रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी गोदावरी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग के नंबर प्लेट पर सफेद लेटरिंग अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरा। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता का इकाई जीन है, वंश प्रारूप। आर्कियोप्टेरिक्स में कौन से सरीसृपीय लक्षण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नखरित पंख, सल्क और पिच। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में, क्योंकि ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की जरूरत है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किससे लगाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजकता से।
तत्वों के परमाणु की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। एक तत्व का दूसरे तत्वों में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो सक्रिय क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय। पानी और चाक के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, ए आंसर होगा। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? फर्मेंटेशन, किण्वन का, सी आंसर होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में तेजाब जिसे कहते हैं, तेजाब किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके उत्पादन में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन के। नेक्स्ट है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? क्षारीय। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है क्योंकि इसके द्वारा विरंजन होता है, डी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स, डी आंसर होगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुनाद किससे संबंधित घटना है? अनुनाद आयाम से संबंधित घटना है, ए आंसर होगा। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर भी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन के कारण। निम्न में से कौन सा रसायनों का यह समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा कितनी राशि के 3 मुख्य योजनाओं को स्थगित करने की घोषणा मई 2020 में की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मार्च 2020 से। और ये दूसरा चरण 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसमें कुल 1,40,881 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां होगा? पुणे में। किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है? ओडिशा सरकार ने। किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अखिल कुमार। निम्न में से कौन हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स। गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस में। आपको बता दें कि गगनयान मिशन जो है इसरो द्वारा 2022 में संभावित है।
1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? ऑप्शन सी आंसर होगा 20 रुपये। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 80। कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 80 रही, जबकि पिछली बार 2018 के रैंकिंग में जो है भारत का स्थान 78 था, यानी 2 अंकों की गिरावट आई है भारत के स्थान में। 180 देशों में पहला स्थान संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड को मिला, और अंतिम स्थान 180 नंबर का स्थान जो है वो सोमालिया को मिला। जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी में जारी किया गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, और यह हर वर्ष जारी किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ये रेलवे प्लेटफॉर्म की बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में, और गोरखपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर है, 1366 मीटर। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद, और ये जो है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। नेक्स्ट है, झांसी की रानी किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 मठ हैं भारत के 4 छोर पर, चारों कोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन में है। हासन किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी नालंदा महाविहार को। और यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने वाला बिहार का दूसरा स्थल है। इसके पहले जो है बिहार के बोध गया के महाबोधि मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दरभंगा में, और इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें कि उड़ीसा भी सम्मिलित था, प्रांत का गठन की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में युवक नामक मासिक पत्रिका कहां से निकाली गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस महाद्वीप की वृद्धि दर 2020 में शून्य रह सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए,
अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।